गुड मॉर्निंग फ्रेंड। इंडियन जीएसटी के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर चेकलिस्ट लेकर के आया हूं, जो आप लोगों के जीएसटी ऑडिट एज वेल एज जो जीएसटी से रिलेटेड नोटिसेस भेजी जा रही है डिपार्टमेंट के तरफ से, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, तो सर, ये ध्यान रखना, इससे ही रिलेटेड मैंने एक चेकलिस्ट बनाई है कि जैसे आपको दोनों जगह ये काम आ जाए। चाहे आप जीएसटी का ऑडिट कर रहे हो, वहाँ पे भी आपको ये काम आ जाएगा, या आपको नोटिसेस भेजी गई हो डिपार्टमेंट के द्वारा, तो वहाँ पे भी एक चेकलिस्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्यों दोस्तों? आज सा कि आप लोगों को पता है कि अभी डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सारे नोटिसेस टैक्स पेयर्स को भेजी जा रही हैं। क्यों ऐसा हो रहा है कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से जीएसटी को लेकर के बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन कर दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन दिखा रहा है गवर्नमेंट जीएसटी को लेकर के। स्पेशली दोस्तों, इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर के बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो चुका है गवर्नमेंट, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आईटीसी को रोकने के लिए, कहीं ना कहीं ब्लॉक करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे अलग अलग तरीके से रूल्स को या तो इंसर्ट कर दिया है, अलग रूल ही इंसर्ट किया है, या तो रूल्स में अमेंडमेंट कर दिया गया है, या कहीं सेक्शन में अमेंडमेंट कर दिया गया है, या कहीं एक्स्ट्रा रूल्स को इंसर्ट कर दिया गया है। चाहे रूल 16 हो, चाहे 17 हो, 36(4) हो, या 86(b) हो, जैसा कि ये सारे रूल्स आईटीसी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं और इनसे ही रिलेटेड रिगार्डिंग आपके पास नोटिसेस इशू की जा रही है डिपार्टमेंट की तरफ से। साथ में आजकल जीएसटी के लेट फी को लेकर के, रजिस्टर 1 के लेट फी को लेकर के भी नोटिसेस आप लोगों को देखने को मिल सकता है या मिल रहा होगा। तो ये चेकलिस्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, चलिए बताते हैं चेकलिस्ट में क्या क्या मैंने बनाया है, क्या क्या आपको ध्यान रखना है, क्या बनाना है, कैसे करना है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, लास्ट तक आप लोग इस वीडियो में बनेगा दोस्तों, जिससे आप इसे अच्छी तरीके से समझ सके और आप इसका दोस्तों फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। लेकिन दोस्तों, वीडियो को मतलब देखने के बाद ही आप स्क्रीनशॉट लेकर के जाना यहाँ से, जिससे आप ये समझ सको। मैं कुछ एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ इसमें अच्छे तरीके से। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो दोस्तों, अकाउंट जब फाइनलाइज करोगे ना अपना, तो उसमें आपको क्या ध्यान देना, देखिए मैं पॉइंट वाइज यहाँ पे आप लोगों को बताया है। पहला है बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर विद आईटीसी इन बुक्स। दोस्तों, जब आपका ना जो बैलेंस दिख रहा है ना जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जीएसटी के पोर्टल में, उतना आपके बुक्स में भी दिखना चाहिए। सेकेंड है बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर विद एक्सेस कैश पेड इन बुक्स। अगर दोस्तों आपने एक्सेस पेमेंट कर दिया है कुछ जीएसटी का, तो इस केस में आपके बुक्स में जितना दिख रहा है एक्सेस ना, उतना आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में भी दिखना चाहिए, वो मैच होना चाहिए। तीसरा है जीएसटी पेड इन कैश इन मार्च रिटर्न विथ पेबल एज पर बुक्स ऑफ द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो दोस्तों, जब फाइनेंशियल आपका एंड हो गया है मार्च में, जो आपके बुक्स में पेबल खड़ा दिख रहा है, उतने का पेमेंट भी आपके जीएसटी पोर्टल में दिखने चाहिए। तो चौथा है यहाँ पे रिफंड क्लेम्ड इन जीएसटी पोर्टल विथ जीएसटी आईटीसी रिफंड रिसीवेबल इन बुक्स। अब दोस्तों, अगर आपने कोई जीएसटी का रिफंड क्लेम किया है, तो आपके बुक्स में जितना रिसीवेबल दिख रहा है, उतना आपके जीएसटी के पोर्टल में भी उतना रिफंड दिखना चाहिए। जितने का आपका रिसीवेबल बुक में दिख रहा है, उससे ज़्यादा, उससे कम नहीं होना चाहिए। जीएसटी के पोर्टल में आईटीसी कम से कम उससे ज़्यादा होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, फिफ्थ है रिफंड रिप्लाई इन जीएसटी पोर्टल विथ रेट्स एंड टैक्सेस इन बुक्स। तो दोस्तों, रिफंड रिजेक्टेड इन जीएसटी पोर्टल विथ रेट्स एंड टैक्सेस इन बुक, मतलब अगर मान लीजिए कुछ आपने रिफंड के लिए एप्लीकेशन डाला था, उसमें से कुछ अमाउंट आया, बाकी कुछ रिजेक्ट कर दिया गया, तो आपके बुक्स और आपका जो पोर्टल है वहाँ से भी ये चीज़ें भी मैच होनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों टर्न ओवर एंड आउटपुट लायबिलिटी इन जीएसटी रिटर्न एंड बुक्स। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि टर्न ओवर, जैसा कि आउटपुट लायबिलिटी जो आपने जीएसटीआर 1 में बताया है और आपके बुक्स में जो है, ये डेफिनेटली दोस्तों मैच होनी चाहिए। फिर दोस्तों आईटीसी क्लेम इन जीएसटी रिटर्न एंड बुक्स। दोस्तों, अपने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है जीएसटी के रिटर्न में और बुक्स में भी उतनी होनी चाहिए, ये भी आपका मैच होना चाहिए। फिर दोस्तों आईटीसी रिवर्सल इन जीएसटी रिटर्न एंड बुक्स। अगर आपने किसी प्रकार का आईटीसी रिवर्स किया है, तो आपके बुक्स में भी होनी चाहिए उतने अमाउंट की, और जीएसटी के पोर्टल में होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों इनएलिजिबल आईटीसी इन जीएसटी रिटर्न एंड बुक्स। अगर किसी प्रकार का इनएलिजिबल आईटीसी है दोस्तों, जो आपके बुक्स में भी होनी चाहिए और आपके पोर्टल में भी वही दिखनी चाहिए, अमाउंट सेम होना चाहिए।
फिर यहाँ पे अगर आपने किसी प्रकार का एडजस्टमेंट आप प्रीवियस ईयर डन इन सब्जेक्ट सब्सिक्यूट जीएसटी रिटर्न, आपने किसी कोई एडजस्टमेंट प्रीवियस ईयर कोई एडजस्टमेंट किया है करंट ईयर में, तो वो भी आपका रिकनसाइल होना चाहिए। फिर ऑब्जर्वेशन ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स रिलेटिंग टू जीएसटी रिटर्न्स, अगर इंटरनल ऑडिटर ने कोई जीएसटी मैटर से ऑब्जर्वेशन दिया है तो वो भी आपके पास होना चाहिए। साथ में आपको रेशियो एनालिसिस अक्रॉस ब्रांचेज लाइक ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट रेट्स है, तो ये भी आपका होना चाहिए। साथ में दोस्तों यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, टीडीएस एंड टीसीएस कंप्लायंसेस, ये भी आपका मैच होना चाहिए। रिकन्सिलेशन ऑफ एग्रीगेट ग्रॉस टर्नओवर इन बुक्स वर्सेस फॉर्म जीएसटीआर 1, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बुक्स में जो टर्नओवर दिख रहा है आपको जीएसटीआर 1 में भी दिखना चाहिए। रिकन्सिलेशन ऑफ एग्रीगेट ग्रॉस टर्नओवर इन बुक्स वर्सेस ईवे बिल, दोस्तों आपके बुक्स में जितना टर्नओवर दिख रहा है उतना ईवे बिल में आपके दिखना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकन्सिलेशन ऑफ एग्रीगेट ग्रॉस टर्नओवर इन फॉर्म जीएसटीआर 3B वर्सेस फॉर्म जीएसटीआर 1, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3B में जो टर्नओवर है आपका वही 1 में होना चाहिए, क्योंकि ये याद रखना क्योंकि रूल्स चेंज हो चुका है अभी। रूल 21 और 21A में ये चीज़ बातें बोल दी गई कि अगर आपका 3B1 मैच नहीं होगा तो आपके आरसी को सस्पेंड या कैंसिल कर दिया जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट आपको प्रॉपर ध्यान देना है। आईटीसी रिकन्सिलेशन इन फॉर्म जीएसटीआर 2A और फॉर्म जीएसटीआर 3B, 2A और 3B भी मैच होना चाहिए, अदरवाइज आपके आरसी को या तो सस्पेंड या कैंसिल कर दिया जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ इस पॉइंट में डाला हुआ है। आईटीसी रिकन्सिलेशन इन फॉर्म जीएसटीआर 2A वर्सेस इन बुक्स, आपका 2A और बुक्स का भी रिकन्सिलेशन मैच किया जाना चाहिए होना चाहिए। रिकन्सिलेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ द सप्लायर एंड वेंडर, तो जो रिकन्सिलेशन जो आपका सप्लायर्स है वेंडर है ये भी आप डेफिनेटली एक बार मैच कर लेना। तो दोस्तों ये सब पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। और ये सब अगर दोस्तों आप करके रखते हो तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको ये जीएसटी ऑडिट में भी हेल्प आएगा, और अगर कभी नोटिस भी आई तो आप इसी तरीके से एक्सप्लेन कर पाओगे डिपार्टमेंट में जाकर के। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को भी दोस्तों प्रेस कर दीजिएगा, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोग को लिए मिलता रहे। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।